हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तूफान मैथ्स एकेडमी। चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है अपने पास 3.3, जिसको हम आज एक वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इट मींस ये आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें चार क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसमें आपको रिलेटेड है कम से कम पांच क्वेश्चन है, वो भी एक ही शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आते हैं 3.3 पर। ये एक्सरसाइज हमें वन शॉट में कंप्लीट करनी है। इट मींस आपको ये एक ही पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीटली मिल जाएगी। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। आपको बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, एलिमिनेशन मेथड कंपलसरी ही है, आती है। और इससे पहले हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की थी वो शायद थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, क्योंकि उसमें कोफिशिएंट आता है, कुछ नंबर डिवाइड में आते हैं, तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। बट यहाँ पर आपको बहुत इजी पड़ती है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी, एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को आपको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड का, याद रखना कि आपको जो भी x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन करना सेकंड में, और जो भी x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन वाले का उसका मल्टीप्लाई करना आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इट मींस आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, तो पूरी इक्वेशन आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है 1, तो उस पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो देखो पहले करेंगे 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है। अब यहाँ पे 1 का मतलब इक्वेशन क्या आएगी आपकी, एज इट इज सेम आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन में नो चेंज आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक लाइन खींचना है, उसके बाद साइन चेंज करना होता है कि यहाँ क्या साइन है आपके पास, पॉजिटिव है, तो ये साइन हो जाएगा आपका नेगेटिव। यहाँ क्या है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, और याद रखना एलिमिनेशन मेथड में जब भी आपको x के फैक्टर सेम आ जाते हैं, यानी कि ये भी 2x है ये भी 2x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2y और 3y कितना हो जाएगा टोटल 5y, क्योंकि दोनों नंबर प्लस का होगा। अब आपको साइन माइनस नहीं देखना, आपको साइन चेंज हो गया, क्या देखना आपको पॉजिटिव नंबर देखना है। अब 10 में से कितना गया 4, तो यहाँ बचेगा कितना 6, तो हमारे पास जो y होगा वो आ जाएगा आपका 6/5। y क्या मिल गया हमें यहाँ से 6/5। ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, दोनों में आपको जो इजी लगे उसमें पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमारे पास ये y की, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5 है। x एज इट इज रहेगा प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 6/5 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो नंबर है एक साइड, नंबर एक साइड करते हैं, तो 5 माइनस 6/5 इधर आएगा तो नेगेटिव बन गया। x इज इक्वल टू यहाँ से देखो कुछ नहीं, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई करो कितना, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 जा 25 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 6 से, तो x इज इक्वल टू 25 में से जाएगा 6 तो बचेगा 19/5। तो हमारे पास जो वैल्यू मिली है किस किस की, कि x इज इक्वल टू कितना है 19/5 एंड y इज इक्वल टू कितना है 6/5। तो ये थी आपकी एलिमिनेशन मेथड जो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आपको ध्यान रखना है कि x का जो भी कोएफिशिएंट हो उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे, और जो फर्स्ट वाले का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई नीचे वाले इक्वेशन में कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। ओके, तो फिर x के कोएफिशिएंट क्या होंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू को प्लस कर देंगे और इधर माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 6/5। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में पुट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इसमें y की वैल्यू पुट कर देना, y नंबर इधर आ जाएगा, एलसीएम लेने के तो एलसीएम आपका 25 - 6 हो जाएगा, 19/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी x और y की वैल्यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका ये। 3x + 2y = 10 and 2x - 2y = 2। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो क्या लिखना है कि सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना कि 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करना है और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड में करना है। इट मींस देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 2 का मल्टीप्लाई है तो 8y और 10 2 जा कितना होगा 20। सेम कंडीशन 3 का मल्टीप्लाई नीचे करो क्या आ जाएगा 6x - 6y और ये 6 क्योंकि सभी जगह 2 2 है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 आना है। सेम साइन चेंज करेंगे, देखो क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। यहाँ पर 8 और 4 कितना हो जाएगा 14y, 20 में 6 जाएगा तो ये भी 14 बचेगा। तो y = 14/14। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, ये जो 20 - 6 हुआ था तो 14 बचा था और 14 को डिवाइड 14 से, क्योंकि x y का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा तो 14 से 14 कैंसिल y1 बन जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आपकी मर्जी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट करना चाहो सेकंड में कर दो, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में आपको किसी भी वैल्यू में पुट करो इक्वेशन नंबर, चाहे फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में करो, उसका कोई रीजन नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें आपको इक्वेशन अगर फर्स्ट का यूज कर लिया तो सेकंड पुट करना है और सेकंड का यूज कर लिया तो फर्स्ट में पुट करना है। ओके, ये वैल्यू उठा के कहां वापस पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, देखो 3x + 4y = 10। 3x एज इट इज रहेगा, 4 × y की वैल्यू कितनी है 1। देखो 3x, अब 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 4 ही आएगा। 3x एज इट इज रहेगा, 10 माइनस कितना आ जाएगा ये 4, क्योंकि y की वैल्यू इधर आएगी। 3x एज इट इज, मतलब कितना बचेगा 10 - 4 कितना 6, x = 6 और जो भी कोएफिशिएंट है x का वो डिवाइड में आ जाएगा तो ये बच जाएगा 6/3। अब 6 और इसको कैंसिल करोगे तो 2 टाइम कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई है लास्ट में 1। तो वापस से हैंस करके फिर से लिखना है कि x = 2 एंड y = 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम है बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। देखो फर्स्ट इक्वेशन तो आपको क्लियर मिल रही है, या फिर अपने पास इक्वल के हमेशा कोई नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर मैं इक्वेशन को चेंज कर रहा हूँ। क्या इक्वेशन बनेगी 3x - 5y = ये 4 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन में आपको x और y एक साइड रखना है और नंबर एक साइड रखना है। ओके, तो देखो ये 4 इधर आ गया। अब यहाँ पर देखा कि 9x इक्वल लग रहा है तो देखो 9x तो फिक्स आ जाएगा, ये 2, ये आपका 2y है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 2y उधर आएगा तो -2y हो जाएगा = यहाँ कितना बच जाएगा आपका 7। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम कंडीशन वही, x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है, मतलब आपको 9 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करना है और 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। चलो 9 का मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन में, क्या आएगा 9 3 जा 27 माइनस 9 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो कितना आएगा 45y, क्योंकि 9 5 जा कितना होता है 45। फिर 9 का मल्टीप्लाई करो किससे 4 से,
कितना आएगा 36। सेम कंडीशन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। साइन चेंज करेंगे, यहाँ होगा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। 27 से 27 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब देखो यहाँ पर आपको 6 माइनस करना है, लेकिन देखो नंबर जो है आपके पास 45 वो पॉजिटिव नंबर है, उसमें से 6 प्लस जाएगा, यानी कि आपके पास जो नंबर है वो 45 है और उसमें से आपको 6 वाला पॉजिटिव नंबर करना माइनस। कितना बचेगा डायरेक्ट ये, क्योंकि 39 बचता है और साइन क्या आएगा आपका नेगेटिव, तो -39y इज इक्वल टू, अब 26 है 36 है, उसमें से आपको 21 माइनस करना है तो कितना बचेगा 15। ठीक है, अब यहां से y की वैल्यू को अकेला करेंगे तो देखो क्या होगा कि y इज इक्वल टू 15 बाय -39। अब ये नंबर, ये जो डिजिट है किससे कैंसिल हो रहा है, 3 की टेबल में दोनों आता है, देखो 15 भी आता है और 39 भी 3 की टेबल में आता है, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो देखो 3 5 जा और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये आ जाए आपका -5/13। ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर, चाहे फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, एज यू विश। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना है 4। आपके पास है y की वैल्यू, देखो 3x ऐसे नहीं तो रहेगा -5 इंटू -5 बाय कितना है ये 13, ब्रैकेट का यूज करेंगे इज इक्वल टू 4। जो y की वैल्यू थी मैंने y की प्लेस पर ही पुट की है। ओके, 3x, अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 5 जा 25 बाय 13 इज इक्वल टू 4। 5 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ, बाकी 13 डिनोमिनेटर में एज इट इज था। अब ये नंबर उठा के इधर लेके आएंगे तो देखो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 13। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका, तो देखो 3x इज इक्वल टू क्या नंबर बच रहा है उसका 13 का एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 13 और 13 का मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, तो 13 4 जा कितना होता है 52, 13 4 जा 52 माइनस कितना बचेगा 25। 3x इज इक्वल टू, ये माइनस करो कितना बचेगा 27 बाय 13। ठीक है, ये स्टेप मैं कंटिन्यू यहाँ लिख रहा हूँ, देखना 3x x एज इट इज रहेगा 27 बाय 13, आपके जो कोफिशिएंट था वो डिनोमिनेटर में कहा जाए उसके मल्टीप्लाई में, x इज इक्वल टू देखो यहाँ 3 1 जा 3 और 3 9 जा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/13 और y कितना था -5/13। ये दोनों वैल्यू आ चुकी है x एंड y की। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि जहाँ एलसीएम आ रहा है ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 16 है आपका मेन, है ना। यहाँ तो कुछ नहीं, आपको 9 और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करके इक्वेशन लानी थी, तो y की वैल्यू हमें मिल गई थी 5/13 माइनस में। अब यहाँ पहले से ही 5 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा, ये ध्यान रखना प्लस हो जाएगा। 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, डिनोमिनेटर में 13 एज इट इज रहेगा, ये 25 इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। फिर आपको यहाँ से एलसीएम लेना है, देखो 1 और 13 का एलसीएम क्या आएगा 13 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 52 आएगा, 52 में सिर्फ 25 माइनस करेंगे तो 27, और ये जो कोफिशिएंट है x का 3 ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि आपको इंटू में आएगा, तो इंटू से 3 और 27 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 9/13। ओके, एलिमिनेशन मेथड का सेम क्वेश्चन है एक और जो आपको दिख रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, नंबर डिनोमिनेटर में आ गए तो, बट क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, आपके पास जो इक्वेशन लिखी है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, इसका आप एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना आएगा 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आएगा 4y इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट स्टेप पे जब ये 6 इधर आएगा
3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इधर आया तो क्या आ जाएगा -6। इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपकी फर्स्ट। क्या किया है, जो इक्वेशन लिखी थी उसमें 3 और 2 था, उन 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6। 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3x, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 4y। बस इतना करना है, ध्यान है ना। अब ये -1 ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये 6 का मल्टीप्लाई इधर करो तो -6 आएगा। सेम कंडीशन इक्वेशन नंबर सेकंड में, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड में क्या लिखा था कि x माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू कितना 3। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं 1 लिख सकते हैं, तो 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो क्या आएगा 3x माइनस 1 का मल्टीप्लाई y से तो y इज इक्वल टू 3। अब ये 3 इधर आ जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको देखो जो डिनोमिनेटर नंबर था सिर्फ एलसीएम लेना था, एलसीएम के बाद इक्वेशन नंबर इजी बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों इजी बन गई है ना। अब वही सोल्व करेंगे कौन से, बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, इनके दोनों इक्वेशन को फिर से लिखो। क्या होगा देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और सेकेंड इक्वेशन क्या आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 9। क्या करते हैं हमेशा इक्वेशन में कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, बट यहाँ क्या हुआ कि हमारे पास दोनों x के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है। यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x, इट मींस आपको डायरेक्ट क्या करना, साइन चेंज कर देना बस। जब x के कोएफिशिएंट इक्वल आ जाए तो आपको ना तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है कुछ, और ना ही सेकंड में। मल्टीप्लाई भी करोगे देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 से 9, फिर इधर करोगे तो 9, मतलब वो कहानी बढ़ती जाएगी। जब इक्वेशन कोएफिशिएंट ही सेम आ गए तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। ये 3x से 3x डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 1y और 4y कितना हो जाएगा डायरेक्ट 5y। ठीक है, अब ये दोनों माइनस के नंबर है तो प्लस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 15, और साइन किसका लगेगा माइनस का ही। y की वैल्यू को अकेला करेंगे तो x y का जो भी कोएफिशिएंट है वो आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो y इज इक्वल टू 5 3 जा, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये y की वैल्यू कहाँ करेंगे पुट, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो ये वाली आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। 3x एज इट इज रहेगा, 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 इज इक्वल टू क्या बचा -6। 3x एज इट इज, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 3 जा कितना आएगा 12 इज इक्वल टू -6। 3x एज इट इज -6 एज इट इज रहेगा, 12 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +12। 3x 12 में से चला जाएगा कितना बचेगा 6। x जो भी कोएफिशिएंट होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, एंड y कितना था -3। तो x और y हमें फाइंड करना था, जो इजी वे में हमारे पास आ चुके हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे जो हम एलिमिनेशन मेथड से कर चुके हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आगे आ रहे हैं जो हमें इसी मेथड से करना है, बाकी है सिंपल। जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में किए थे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, वही टाइप यहाँ है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया ये देखो। अब फ्रैक्शन आ गया मतलब क्या होगा, कोई नंबर आपके डिवाइड में है, तो सपोज कर लो डायरेक्टली कि लेट द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन आ गया आपके पास, इस मीन्स आपको न्यूमरेटर नंबर लेना है और एक डिनोमिनेटर लेना है, तो एक आपका न्यूमरेटर हो जाएगा x एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका y। ठीक है, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। अब फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू
द फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन फर्स्ट देखना कि इफ वी एडिट 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब 1 अगर न्यूमरेटर में प्लस करे और सब्ट्रैक्ट करे डिनोमिनेटर में कितना 1, तो देखो क्या कंडीशन बनेगी कि x में आपको करना है 1 प्लस न्यूमरेटर में क्या करना है, देखो वी एडेड 1 एंड सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब y में क्या करना है -1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपका, देखो 1। ये बोला ना कि आपका जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस कितना हो जाएगा टू 1, मतलब आपके पास अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, इट मींस वो नंबर बनेगा 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो x प्लस 1 y माइनस 1, क्योंकि ये नंबर यहाँ आएगा। अब क्या करते हैं, x से एक साइड करते हैं, y बाय एक साइड करते हैं, तो x देखो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई -1 ये -1 इधर आया, पहले से 1 तो एज इट इज था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -2, इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी फर्स्ट। अब करेंगे सेकेंड बात, क्या लिखा है, इट बिकम्स 1/2, अगर कोई नंबर 1/2 बन जाता है कब, इफ वी ओनली एडेड 1 ऑफ द डिनोमिनेटर्स, यानी कि आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, देखो यहाँ लिखा है 1 ऐड, कंडीशन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड कंडीशन जो भी है, क्या बोला है कि आपके पास जो नंबर है वो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर आपका क्या है y, उसमें आप 1 ऐड कर दो तो नंबर रिड्यूस हो जाएगा 1/2। अगर किसी न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज ना करते हुए डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दे तो नंबर क्या मिल जाएगा हमें 1/2। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, x एक साइड करना y एक साइड करना है, इधर क्या बच जाएगा आपका 1, ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी सेकेंड। दो इक्वेशन मिल गए हमें वापस से, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही सोल्व करेंगे वापस से कि सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको x के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहो या फिर यहाँ देखो y से y भी कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट कंडीशन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो यहाँ y से y भी कैंसिल हो रहा है, तो ये डायरेक्टली हो रहा है, देखो यहाँ साइन चेंज करेंगे माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो y से y दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पर 2x में से 1x माइनस होगा तो कितना आएगा -1, दो में से एक चला गया बट जो साइन डिजिट नंबर था वो किसका था, माइनस का। अब यहाँ -1 है -2 है तो ये हो जाएगा आपका -3, तो लास्ट वैल्यू हमारे पास जो आएगी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर x। अब हमारे पास हमेशा क्या आता था, x y आता था, बट इस बार हमने y को y से कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2, x की वैल्यू हमारे पास है कितना 3, माइनस वाई इक्वल टू कितना है -2, ये 3 इधर लेके आओ तो माइनस वाई एज इट इज बचेगा -2 -3, क्योंकि 3 इधर आया तो नेगेटिव बन गया, तो माइनस वाई इक्वल टू बच गया हमारे पास -5, क्योंकि -2 और -3 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। देखो फ्रैक्शन में हमारे पास x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू हमें मिली है 5, हेंस तो लास्ट आपका जो फ्रैक्शन नंबर है वो क्या आ जाएगा, देखो फ्रैक्शन नंबर हमारे पास था x/y था, अब x कितना आपके पास 3 है और y कितना है 5 है, ये फ्रैक्शन था आपका। फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, क्या आ गया 3/5। अगर इसको हमें कंडीशन में चेक करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये राइट है कि नहीं, तो एक फर्स्ट जो इक्वेशन उससे पुट करके देख लेते हैं
क्या नंबर है हमारे पास? 3/5 है, देखना ध्यान से। नंबर है हमारे पास 3/5। उसने बोला था फर्स्ट में कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर अगर मैंने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं, तो ये नंबर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। इट मीन्स ये देखो यहाँ कितना आ गया 4, और नीचे भी कितना बच जाएगा 4, तो 4/4 कितना आएगा 1। तो अपनी कंडीशन भी क्या हो गई ट्रू, कि जब एक क्वेश्चन में बोला था उसने कि हम अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देते हैं, जो फ्रैक्शन आया उसमें हमने 1 प्लस किया और जो -1 किया, तो 4/4 आया, मींस नंबर भी कितना आ गया 1, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर भी करेक्ट है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 5 ईयर अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे दो लड़कियां हैं या पता नहीं कोई भी है, फीमेल लेडीज है, नूरिस और सोनू है। तो आपको इन दोनों की एज फाइंड करना है ना, कि 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। एंड लास्ट ऑप्शन आंसर है कि आपका क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब आपको दोनों की एज फाइंड करना है। ओके, तो देखो कंडीशन आप ये है कि क्वेश्चंस पे मत जाओ, आप ना डायरेक्ट देखो कि 5 ईयर अगो मतलब 5 साल पहले की बात है। तो पहले जो नूरी है और सोनू है दोनों की प्रेजेंट एज अभी सपोज करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसका नंबर आया पहले? नूरी का, तो किसकी सपोज करेंगे? नूरी, बी एक्स, कि द लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स हो गया, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये क्या हो जाएगी आपकी वाई। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 5 ईयर अगो, सपोज करो कि आज मेरी जो भी एज है, मैं सपोज करो कि मैं 30 ईयर का हूं, तो 5 साल पहले क्या होगी? तो 25 नहीं होगी, 30 माइनस 5, क्या लिखेंगे? 30 माइनस 5 होगा तो 25 ही, बट हमने क्या किया 5 साल पहले अगर एज फाइंड करनी तो उसमें हमें माइनस करना है। इट मीन सीधा है कि दोनों जो एज है उसमें से आपको माइनस करो। ये थी आपकी नूरी की एज और ये है आपकी सोनू की एज, दोनों में 5 ईयर कम कर लेंगे क्योंकि 5 साल पहले पूछा है कि 5 ईयर अगो, ठीक है। नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की कितनी है? थ्राइस है, मतलब 3 गुना है, ठीक है। थ्राइस मतलब कितना होता है? आपको उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। सेम अब आपको इसको सोल्व कर लो कि x माइनस 5 3y माइनस कितना आएगा 15, 3 5 से 15, एक्स वाई एक्साइड करते हैं तो x माइनस 3y माइनस 15 और ये 5 इधर आएगा तो क्या होगा +5, तो x माइनस 3y 15 में से माइनस करो तो कितना आएगा -10। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या बोला था वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि 5 ईयर अगो मींस 5 साल पहले आपको दोनों में से 5 माइनस कर लेना है और थ्राइस मींस 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वेशन आ जाएगी आपकी फर्स्ट। आते हैं सेकंड कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी बाज विल बी ट्वाइस, मतलब आपको दोनों एज में देखो x प्लस 10 और y प्लस कितना कर देंगे 10, इन दोनों एज का क्या है ये जो सोनू है मतलब नूरी विल बी ट्वाइस एज द सोनू, जो उसकी एज का क्या है ट्वाइस मीन्स दुगना है, तो आपको उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। सोल्व करेंगे इक्वेशन कि x प्लस 10 2 का मल्टीप्लाई करो 2y प्लस कितना आ जाएगा ये 20, एक्स वाई एक्साइड करते हैं तो x माइनस 2y 20 माइनस कितना आ जाएगा, नंबर उधर से 10 इधर आया तो -10, x माइनस 2y एज इट इज रहेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 10, इक्वेशन नंबर
सेकेंड। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही वापस से सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है कि दोनों इक्वेशन को फिर से देखो कि x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना लिखा है -10, और एक सेकेंड इक्वेशन आपकी x माइनस 2y ये कितना है 2y इज इक्वल टू कितना है 10। साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस। अब देखो x का कोएफिशिएंट सेम है इसलिए क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो कितना बच रहा है कि ये माइनस का 3 है और उसमें प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का कितना बच जाएगा y -10 ये है और -10 ये, तो -20 हो जाएगा। लास्ट y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल 20 ईयर y आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो सोनो थी वो कितने ईयर की होगी 20 ईयर की। अब फाइंड किसको करना है नूरी को, ठीक है। तो ये वैल्यू का आप पुट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, देखो ये x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x माइनस 3 इंटू वाई कितना है अपने पास 20 y के प्लस पे पुट कर दिया है इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा -10। अब -10 तो एज इट इज है आपका, उधर से 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब 60 में से -10 कर देंगे तो कितना बच जाएगा 50। जो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आएगी 50, यानी कि फर्स्ट अपनी नूरी थी जो x सपोज किया था और x की वैल्यू हमारे पास आई है 50। देन सेकंड हमने सपोज किया था सोनू को, जो सोनू की एज आई है हमारे पास कितनी 20। तो लास्ट फिर से लिख देना कि हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सॉरी फर्स्ट किसको सपोज किया था नूरी को, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर, ठीक है। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर, ठीक है। अब हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। क्वेश्चन इजी है, एक बार आपको दोनों में माइनस करना है 5 ईयर और एक बार आपको प्लस करना है 10 ईयर, ठीक है। तो वहां से आपको इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन से, एंड सेकंड कंडीशन से आपको बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आपको सोल्व करना तो इजी वे में आता है, और वो भी कौन सी मेथड, एलिमिनेशन मेथड से, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई दो नंबर है जिनका सम करें तो कितना आ रहा है 9। अब सोचो कि 9 सम करने पे आ रहा है तो वो नंबर हो सकता है यूनिट डिजिट हो कुछ भी, जैसे सपोज करो कि एक नंबर 5 हो गया और एक 4 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 9, या और भी 7 और 2 दोनों का सम करो तो 9। तो ये नंबर जो है आपके क्या है यूनिट डिजिट नंबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर इज द ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इतने सब आपको कहानी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो सपोज की है, मतलब जो बोला है उसको हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते जाएंगे। जो फर्स्ट कंडीशन बोली है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखो दो नंबर है, आपको डिजिट नंबर सपोज करना है, तो फर्स्ट आपका किसका नंबर है यूनिट डिजिट नंबर है, उसको सपोज करो कि लेट द यूनिक डिजिट नंबर अब देखो एक और कंडीशन है कि पहले x को सपोज करें कि y को, तो देखना कि जब भी कोई नंबर आएगा तो हम उसको एक्स वाई फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर होता है यूनिट डिजिट नंबर होता है, सेकंड नंबर पे होता है 10 डिजिट नंबर होता है। तो फर्स्ट कंडीशन किसकी आ रही y की, तो यहाँ पर लेट द यूनिट डिजिट नंबर किसको सपोज करेंगे y को, एंड द 10 डिजिट नंबर
बी एक्स। कंडीशन क्या है, ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आएगा वो एक्स वाई फॉर्म में आएगा। तो मतलब फर्स्ट नंबर पे आपको यूनिट डिजिट नंबर रहता है और सेकंड नंबर पे आपको 10 डिजिट नंबर रहता है। सपोज करो कि मैंने 54 लिख दिया, अब आपको यूनिट डिजिट नंबर क्या है, यहाँ पर 4 है, तो पहले नंबर किसका आएगा, वाई का, और 10 डिजिट नंबर किसका है, एक्स का, तो वो सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है। अब इसका भी है कि एक जो 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका होता है कि देखो वो नंबर क्या हो जाएगा कि देन नंबर इज क्या बन जाएगा कि 10x प्लस वाई। ये किसी भी जो 2 डिजिट नंबर होते हैं उनको लिखने की कंडीशन है। अब इसमें आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मेरे पास जो 10x प्लस वाई नंबर है, मेरे पास x की वैल्यू कुछ भी सपोज करो 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास आ गई कुछ भी ऐसे 5 आ गया। तो देखो किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, एक्स वाई। इट मीन्स ये है क्या आ जाएगा आपका 3 5 15। तो अगर मैं डायरेक्ट देखूँ तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 आना चाहिए, अब 15 थोड़ी ना आएगा, मतलब 3 5 से 15 होगा। अब 15 नंबर तो आ नहीं रहा है, मुझे लाना 35, मुझे लाना है कितना 35। तो 35 इस कंडीशन से आएगा। देखो कैसे कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और वाई कितना है 5। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा 30 प्लस 5 कितना आ जाएगा 35। तो ये नंबर इस फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो आपका जो नंबर है उस जो नंबर डिजिट नंबर होता है 2 डिजिट नंबर, उसका यूनिक फॉर्म होता है ये 10x प्लस वाई। इसमें आपको पुट करना है। अब आते हैं, देखो कंडीशंस क्या बोली थी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बोला है फर्स्ट की सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट। अब 2 डिजिट का नंबर है उनका सम है, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जो सम है वो कितना है 9 है। कोई भी नंबर आएगा उनका सम कितना है 9 है। अब फिर आगे बोल रहा है कि 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ये जो नंबर हमने सपोज किए हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से देखो क्या होगा कि जो अपन ने नंबर सपोज किया है वो, और इसका क्या 9 टाइम, मतलब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। फिर बोला है कि दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। मैं इस नंबर का नंबर रिवर्सिंग कर देता हूँ, मतलब x की प्लेस पे y और y की प्लेस पर क्या चला जाएगा x। मतलब ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। तो ये कितना होगा इसका ट्वाइस, मतलब दुगना। जो आपका नंबर था वो 9 टाइम है, मल्टीप्लाई 9 टाइम हो रहा है, और जो रिवर्सिंग अगर नंबर में x की प्लेस पर y कर दो और y की प्लेस पर x कर दो तो वो कितना टाइम हो जाएगा उसका ट्वाइस, मतलब दुगना। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देखो क्या होगा 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90x प्लस 9y, इधर आ जाएगा 20y प्लस 2x। ब्रैकेट ओपन किया मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है। अब 9 x x एक साइड, मतलब सभी को एक साइड लाना है, तो 90x माइनस ये उधर आएगा तो कितना बच जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा। उधर पहले से क्या था 9x, सॉरी 9y पहले से ये माइनस का इधर से जाएगा तो माइनस 20y, इधर क्या बच जाएगा 0। माइनस करो कितना आएगा 88x, इन दोनों को माइनस करो कितना बच जाएगा 11। देखो 20 में से 9 माइनस होगा तो 11, और डिजिट किसका साइन लगेगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में फिर से डिवाइड हो रहा है 11 से। देखो 11 8 जा 88 होता है और 11 1 जा 11, तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन क्या आएगी हमारी सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर आपके पास सेकेंड है। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 9, और यहाँ लिखा है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 0। दोनों इक्वेशन से लाइन खींचनी है, साइन चेंज करना है। देखो वाई से वाई कैंसिल हो रहा, साइन कब चेंज करते हैं जब माइनस नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पहले से वाई से वाई कैंसिल हो रहा दोनों,
8 एक्स और 1x कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। 9 बाय कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, तो हमारे पास x वैल्यू कितनी आ चुकी 1। अब ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, x की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 उधर जाएगा तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 8। तो फर्स्ट जो नंबर था वो 1 है और सेकंड नंबर हमारे पास जो आया है वो 8 हुआ है। इट मींस वापस से ये वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो नंबर क्या आना चाहिए, देखना यही पुट कर रहा हूँ मैं, देखना कि आपको ये पुट करना है लास्ट में। इक्वेशन देखो इसमें क्या पुट करें कि 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस वाई कितना आ चुका है हमारे पास 8। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 8। देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब प्लस 8 हो जाएगा, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो वो जो नंबर हमारा क्या आ गया 18। देखो फिर वही चेक करेंगे क्वेश्चंस में कि ये राइट है कि रॉन्ग है। क्या बोला था कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो सम करेंगे दोनों डिजिट का वो कितना आना चाहिए 9। तो देखो 1 और 8, 1 और 8 कितना होता है 9, 1 और 8 को 9 करोगे और इन दोनों का यहाँ भी चेक कर सकते हो, इस कंडीशन में भी डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन ट्रू, क्योंकि एक्स और वाई की ही वैल्यू आई है हमारे पास, है ना। तो ये था आपका 2 डिजिट नंबर जिनका सम करने पर 9 आ रहा था, फिर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर पे तो 9 टाइम होता है और उसको रिवर्सिंग कर दे तो वो 2 टाइम होता है। इससे एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे ध्यान देना कि 11 और 88 है तो आपको इक्वेशन में 11 से डिवाइड हो रहा है, जब 11 से डिवाइड होगा तो 8 टाइम आएगा और ये 1 टाइम आएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वाई से वाई कैंसिल होगा, 9 मतलब 8 और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 9, और इधर भी पहले सम करेंगे तो 9, 9 1 जो 9 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास आ जाएगा y। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज, 2000 रुपये मीना बैंक से लेने गई है। शी आस्क द कैशियर्स, उसने कैशियर से बोला टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली, कि जब मैं बैंक से उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसको सारे जो नोट मिले हैं वो कितने मिले हैं 25। मतलब आपको अगर सपोज करो कि एक्स वाई सपोज कर लिया मैंने, तो जो एक्स प्लस वाई होगा वो कितना हो जाएगा 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स आर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज रिसीव्ड। आपको ये बताना है कि उसने 50 रुपए के नोट कितने लिए हैं और 100 रुपए के नोट्स उसने कितने लिए हैं। ठीक है, तो वही वापस से आते हैं सपोज करने। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी एक्स, जो 50 रुपीज का नोट था उसको अपन ने सपोज कर लिया है एक्स, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट बी वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके क्या हो जाएगा, क्या बोला उसने कि मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, तो दोनों का जो सम है कि 50 रुपीज एंड 100 रुपीज का जो सम है वो कितना 25 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को जो नोट्स है 50 रुपए के नोट और 100 रुपीज के जो नोट है उन दोनों का जो सम है वो कितना 25 है। यहाँ से इक्वेशन नंबर अपनी आ जाएगी फर्स्ट। अब सेकंड पे आते हैं कि उसको जो टोटल जो नोट्स मिले हैं, मतलब जो कितने रुपीज हैं वो कितने हैं 2000 रुपीज है। अब 2000 रुपीज में आपको देखना है कि उसके पास 50 के नोट भी और 100 के नोट हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू द सेकंड इंफॉर्मेशन, अब सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि उसके पास जो 50 के नोट है
और जो 100 रुपए के नोट्स हैं, ये 50 के अपन ने सपोज कर रखा है एक्स और इसको सपोज कर रखा वाई, इन दोनों का जो सम है वो कितना है आपके पास 2000 रुपीज। ठीक है। अब मतलब सपोज करो कि यहाँ अगर एक्स की वैल्यू कोई नंबर होता तो वो उसका मल्टीप्लाई 50 के नोट जितने भी होंगे उससे हो जाएगा, और जहाँ वाई की वैल्यू होगी वो उसको 100 रुपीज के नोट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का जो सम करेंगे वो कितना हो जाएगा आपके पास 2000। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड आ जाएगी। बट इसमें एक और काम करोगे, इसमें देखो पूरी इक्वेशन में आपसे 50 से डिवाइड हो रहा है, 50 से इसमें डिवाइड हो रहा है, तो देखो यहाँ पर 50 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2y। और इसको देखो अलग से बताता हूँ मैं कि आपके पास है डिवाइड किससे करना है 50 से, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 का इसमें 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 4 जा 20 और एक 0 और बचेगी, ये तो ये लगा दो तो डायरेक्ट कितना आएगा 40। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड, इजी बन जाएगी जब आप उसको 50 से डिवाइड कर दोगे। नहीं तो वापस से ये वैल्यू यहाँ उठाओगे माइनस करोगे बड़ा नंबर आएगा, जबकि पता है कि इसमें आप पूरे इक्वेशन में 50 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको इक्वेशन को हम क्या बनाएंगे सिंपल। अब वही सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है, वापस से देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 25 है, और सेकेंड कंडीशन में क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 40। ठीक है। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया क्योंकि सेम डिजिट है सेम नंबर है, इसलिए x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2y में से एक y चला जाएगा तो -y बचेगा। अब यहाँ आपके पास से कितना 40, उसमें से 25 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 15, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना अगले स्टेप में, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 15। जो आपने नंबर सपोज करे थे 100 रुपीज के नोट्स वो आ गए आपके, y कितना आ गया 15 नोट्स आ गया। ये वैल्यू कहाँ करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 25 था, x की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू 15 है, 25 x इज इक्वल टू 25 माइनस कितना आ जाएगा 15, तो 25 में से 15 माइनस करो कितना आ जाएगा 10। तो जो 100 रुपीज के जो नोट थे वो कितने थे 15, और जो 50 रुपीज के जो नोट थे वो कितना आ गया हमारे पास 100। ये लास्ट में फिर से आप लिख लेना इसको कि हेंस द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज कितना है आपका, x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी है 10, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 रुपीज या 15 नोट्स। ठीक है। तो ये जो मीना थी वो बैंक से नोट लेने गई है कितना 2000 रुपीज नोट, बट उसने बोला है कि हमें 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट से चाहिए। ठीक है। और टोटल नोट्स जो उससे बैंक कैशियर ने दिए वो कितने थे आपके पास 25। यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से दोनों नोट्स का जो सम है वो 25 आ जाएगा। फिर उसने बोला कि जब 2000 के नोट थे तो अपने पास एक 50 रुपीज नोट है और एक 100, दोनों का जो सम करेंगे वो कितना आना चाहिए 2000, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे x पे, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2000। फिर पूरी इक्वेशन में 50 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन सिंपल बन जाएगी। जब दोनों इक्वेशन सिंपल बन जाएगी तो ये आपको एलिमिनेशन मेथड से इजी वे में सोल्व हो जाएगी। ये वैल्यू आएगी y की, ये पुट कर देंगे इक्वेशन, मतलब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो वहां से x मिल जाएगा हमें 10। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 जो हमने वन शॉट पे कंप्लीट किया है, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी जो हमेशा ही 10th क्लास में आती ही है। तो हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था उसको 3 पार्ट में अलग अलग कन्वर्ट करके पूरा कंप्लीट किया है, और आई थिंक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये जो हमारा लेक्चर था। ठीक है। तो आप देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आते हैं हम अगले चैप्टर पे, जो चैप्टर नंबर 4 थे वो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे उससे। तब तक के लिए टेक केयर।